अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से बहुत सारी खबरें लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अहम खबरें हैं और आप तक पहुँचना लाजमी है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने जो है ना इस वक्त बिजली की कीमत में 4 रुपये 34 जो है ना इजाफा कर दिया है। और नाज़रीन इकराम ये देखिए आपके वफाकी हुकूमत इसका मतलब ही नहीं समझ रही कि जुल्म तो जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। बिजली के गुज़श्ता बिलों की चीखो पुकार अभी आवाम के अंदर कमी नहीं थी कि रोती और सिसकती आवाम के ऊपर एक बार फिर से बिजली बम गिरा दिया गया और 4 रुपये 34 पैसे जो है ना फी यूनिट इजाफा कर दिया गया, क्योंकि पहले 36 रुपये थी, अब ये 4 रुपये 34 पैसे लगा के ये तकरीबन 40 रुपये से भी ऊपर फी यूनिट जाके अब पड़ेगा। और एक और खबर आ रही है कि स्लेब सिस्टम जो है इसको भी ख़त्म किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो नाज़रीन करम आइए हम चलते हैं अब अपनी खबरों की तरफ और वो चंद एक खबरें जो है वो आप तक पहुंचाता हूं मैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने एक ऐलान किया है कि वो अपनी जो फिल्म बनाने जा रही हैं उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा उसके आधी जो रकम है वो पाकिस्तान के अंदर इमदाद में खर्च करेंगे, क्योंकि वो भी और उसकी जो 2 बच्चे हैं सलमान और सुलेमान वो आधे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि एक औरत जिसको यहाँ से रुखसत कर दिया गया था बेइज्जत करके और टाइलों का इल्ज़ाम लगा के, दुनिया की जो सबसे बड़ी यानी कि अब है तो गैर मुस्लिम लेकिन जो सबसे बड़ी 6-7वें नंबर पे अमीर खातून है उसके ऊपर सिर्फ टाइलों चोरों को इल्ज़ाम लगाया गया था। तो नाज़रीन इकराम इसके बरक्स 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, ना तो उन्होंने 1 रुपया इमदाद के अंदर दिया है और ना ही ऐलान हुआ है उनकी तरफ से, क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐलान नहीं हुआ कि हम इतनी रकम इमदाद के मुतासरीन के अंदर यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। ना ही बिलावल भुट्टो की तरफ से किया गया, यकीनन गुप्त तौर पे किया गया होगा, लेकिन इस वक्त सामने जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ना ही बिलावल भुट्टो, ना ही शहबाज शरीफ, ना ही मुस्लिम लीग नून के किसी और रहनुमा ने कोई खातिर खा रकम जो है ना सलाह मुतासरीन के लिए मुख्तस नहीं की। इसके बाद नाज़रीन इकराम हम आ जाते हैं कि वफाकी कबीना के अंदर फिर से इजाफा कर दिया गया और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी वफाकी कबीना इस वक्त तश्कील दे दी गई है और 8 मामले खसूसी का इजाफा किया गया है जिसकी तफसील दर्ज झैल है। पहले नंबर पे नाज़रीन इकराम ये सारे तकरीबन पीपल्स पार्टी के MNAs और उनसे पार्टी के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन्हीं के ही नाम है। 8 मुशीरान प्राइम मिनिस्टर के रखे गए हैं क्योंकि उनकी स्वाबदीदा जितने जो अपने मामले खसूसी रख सकते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। तो पहले नंबर पे आ जाता है इफ्तिखार अहमद खान, दूसरे नंबर पे आ जाता है महार इरशाद अहमद खान, तीसरे नंबर पे आ जाता है मिस्टर रज़ा रबानी खान साहब, MNA साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और उनकी एक अजीज़ अभी जो सेक्रेटरी खारजा लगी हुई हैं वो भी बिलावल भुट्टो के साथ काम कर रही हैं, हिना रबानी खान साहिबा। और इसके बाद आ जाता है मिस्टर महेश कुमार मलानी साहब। इसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर में मिस्टर फैसल करीम कुंडी साहब जो कि इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात तैनात हैं। और इसके बाद आ जाते हैं सरदार सलीम हैदर साहब। इसके बाद आ जाते हैं मिस्टर तस्नीम अहमद कुरैशी साहब और सबसे आखिरी नंबर पर आ जाते हैं मिस्टर मोहम्मद अली शाह बच्चो साहब। नाज़रीन करम ये 8 के 8 पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है इनका, कोई MNA और कोई इनके साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। इसके बाद नाज़रीन करम हम जाते हैं थोड़ी सी ये खबर देखने के लिए कि जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जो थे उन्होंने जो इमरान खान साकिब निसार और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर इल्ज़ाम आयद किए थे नवाज शरीफ के मुतालिक, वो क्या थे वो ज़रा उनके अंदर नाज़रीन करम वो उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए ये कलमात अदा किए कि गलत फहमी में जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम मैंने लिख दिया था बयान हल्फी, मैं अब अपना बयान हल्फी वापस लेता हूँ और अदालत से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगता हूँ। ये जी जस्टिस मोहम्मद राणा शमीम साहब का जो उन्होंने एक बयान हल्फी लिख के जमा करवाया था उसकी तरदीद कर दिया और मुस्लिम लीग नून का सारा बयान ख़त्म हो गया जो इसके ऊपर तरतीब दिया गया था। और आप देख रहे हो कि मीडिया भी इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार किया, कोई खबर नहीं थी, सिर्फ बस जिस दिन हेयरिंग हुई उसी, क्योंकि जब यही खबर आई थी तो मीडिया ने जिस कदर बवेला खड़ा किया था वो सब आप भी जानते हैं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके भी कुछ रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर कह रहे हैं कि गलत फहमी हो गई है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर कह रहे हैं कि गलत फहमी हो गई है, आपकी जो गैर मशरूत माफ़ी है इसको मुस्तरद किया जाता है, आप नया बयान हल्फी जमा कराएं। नाज़रीन करम हमें साथ और एंड पे जो उनके सबसे जो यानी कि तगड़े किस्म के रिमार्क्स है वो ये थे कि हमें सच तक पहुंचना है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स चंद सामने आए तो वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। नाज़रीन करम इसके बाद आ जाता है इमरान खान साहब ने एक ट्वीट जारी किया, उस ट्वीट जो कि शहबाज शरीफ, पहले तो आज तो मैं आपको बता दूं शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का जो ट्वीट था जिसके अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से अपने ऊपर लगाई गई पाबंदियों और गिरफ्तारियों से मुतल्लिक सवाल पूछे थे और शहबाज शरीफ साहब ने उनका जवाब दे दिए हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जवाब दिए हैं। तो आइए, काफ़ी लंबी चौड़ी बात की है शहबाज शरीफ साहब ने और इसके अंदर सियासत को भी लेके हैं, सलाह को भी लेके हम शहबाज शरीफ साहब लिखते हैं कि हमारी हुकूमत इस वक्त सलाह मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ है, लिहाजा आपके इल्ज़ाम और गलत फहमियों से मुतल्लिक कोई वक्त नहीं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आपके इल्ज़ाम का जवाब नहीं दे सकते। अब आप इनकी मसरूफियत चेक करें ज़रा। रह गई बात चंदे की तो उम्मीद करता हूँ
रह गई बात चंदे की, तो उम्मीद है कि आप मौजूदा फंड्स के साथ साथ 2010 के सलाह मुतासरीन के नाम लिए गए चंदे वगैरह कानूनी फॉरेन फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि वो खुद तो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं उनके जवाब देने के लिए कोई वक्त नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब से वापसी काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं और हिसाब भी मांग रहे हैं। अब आप देखें आगे क्या लिखते हैं, ज़रा वो देखें आप किस किस्म का वो यानी कि जहन बना के बैठे हुए अपना। जिस तरह मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा कंधा पेशानी से दिया और अभी तक कानून का सामना सर झुकाया हुआ है, कानून के सामने सर झुकाए हुए हैं। ये तमाम पाबंदियाँ और हथकंडे आपके खसाइल हैं, हमारे नहीं। हम सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रहे हैं। नाज़रीन करम, जिस तरह का मीडिया ब्लैकआउट, सोशल मीडिया बंद, हर किस्म की पाबंदियाँ, गिरफ्तारियाँ, मुकदमे, ये सारे कानून और आइन के वफाकी हुकूमत इस वक्त चल रही है। और शहबाज शरीफ साहब के पहले इनके पास वक्त नहीं था, लेकिन आगे काउंटर क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इनके पास वक्त भी निकला है और सारा कुछ निकला है। इसके बाद नाज़रीन करम हम आ जाते हैं, असद तनोली साहब इस वक्त ट्वीट कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जो वफाकी पुलिस है उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि आप बड़े पैमाने पर पीटीआई की जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, उसकी गिरफ्तारियां करें। और इसके साथ साथ जो सहाफ़ी जो इस वक्त पीटीआई का बयानिया आगे लेकर चल रहे हैं उनको भी दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार करें। और नाज़रीन करम, इसके ऊपर वो कहते हैं कि ताज्जुब है कि इस घिनौने काम के अंदर जो वज़ीर रेलवे हैं साद रफ़ीक साहब, उनकी सरबराही में ये जो अहकामात है ये जारी किए गए हैं। और इस अहकामात जारी करने में 1 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियान भी, पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं वो भी इसके अंदर मुलव्विस हैं। इसके बाद नाज़रीन करम मैं आपको कुछ चंद एक बातें बता देता हूँ। जीडीपी जो कि मार्च 2022 और सितंबर 2022 के आदाद शुमार है वो जरा आपके सामने रख देता हूँ। तो जीडीपी नाज़रीन करम मार्च 2022 में 6% के ऊपर थी और अब जो है नेगेटिव हो गई 2.3% पे आ चुकी है सितंबर 2022 में। तो एक्सचेंज रेट जो डॉलर था वो 182 रुपये का था, यानी कि जब अगर इन्होंने तहकीकात में एतमाद जमा कराई थी उस वक्त 178 रुपीज़ का था जो डॉलर था, और अब इस वक्त बढ़ के 232 रुपये हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर रुपए की इन्फ्लेशन जो हुई है वो 12.7% मार्च 2022 में थी और 27.3% सितंबर 2022 में थी। पाकिस्तान के रिजर्व जो थे मार्च 2022 के अंदर वो 16 अरब रुपए थे, और इसके अलावा जो थे 6 अरब रुपया वो और था वफाकी हुकूमत के पास, जो स्टेट बैंक के ज़खायर के अलावा जो निजी बैंक के ज़खायर थे उनके अंदर। तो ये कुल मिला के $22 बिलियन रह गए थे ज़खायर पाकिस्तान के। तो अब वो कम होकर $8.8 बिलियन रह गए, और इसके अंदर भी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने मदद की और IMF की डील भी लेके आए। तो पेट्रोलियम प्राइसेस जो थे वो पेट्रोल की प्राइस थी 150 रुपये लीटर, और आज होकर ये बढ़कर 236 रुपये हो चुकी है। और आज कल यानी कि कल सितंबर 15 है, तो कल फिर से इजाफे की बहुत बड़ी यानी कि 20 रुपये इजाफे की जो सुनवाई आ रही है, खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं वजारत पेट्रोलियम से, तो यही आ रही है कि 20 रुपये इजाफा करने जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाते हैं 16 रुपये यूनिट थे और बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक पहुँच जाते थे, लेकिन अब ये 36 से लेकर 45 तक ये रुपीज़ जो है ये वेरी कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन जो है उनकी मुख्तलिफ कीमत है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्रेडिट रेट आउटलुक। जब ये पाकिस्तान की ये जो इंटरनेशनल जरीदे जो हैं इन्होंने कौन सी आउटलुक पाकिस्तान के अंदर 2022 जब मार्च था उसके अंदर स्टेबल थी और अब अनस्टेबल होकर नेगेटिव हो चुकी है सितंबर 2022 में। तो आप देख लें कि कितना फ़र्क आ चुका है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, कितना फ़र्क आ चुका है और कितना बोझ बढ़ गया वफाकी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और पाकिस्तान के लिए कितने संगीन हालात पैदा होने जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन करम, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब के इल्ज़ामात का जवाब तो मैं नहीं कह सकता कि दिया है, लेकिन उन्होंने वापस काउंटर क्वेश्चन किए हैं, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी फिर से एक बार अपना ट्वीट जारी किया। और उस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब क्या लिखते हैं वो ज़रा आप देख लें। ये देखें जी, इमरान खान साहब लिखते हैं, एक जानिब इम्पोर्टेड सरकार हमें सिलाब के बायस सियासत न करने का कह रही है, यानी कि वो कह रहे हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम ज़्यादा मशरूफ़ हैं आप नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हमें हिरासत करने, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों के इंदराज, हमारा मौक़िफ़ पेश करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाने और मेरी तकारीर और बयानात की नशरियात रोकने के लिए TV चैनल्स और YouTube को बंद करने के सिलसिले में तेज़ी ला रही है। यानी कि अब जो इमरान खान साहब ने जिस तरह कल कहा कि मैं सितंबर के अंदर ही खोल दे दूँगा लॉन्ग मार्च की और सितंबर से आगे नहीं जाने लगा ये वाला मामला, तो वफाकी हुकूमत बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रही है और बहुत ज़्यादा अहकाम 440 की स्पीड के ऊपर अहकाम जारी करने लगी। अब आप आगे पढ़ें, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, अपने हिसाब पर छाए हिजान के बायस उन्होंने हमारी फ्लड रिलीफ टेलीथॉन तक को ब्लैक आउट किया। नाज़रीन करम, आप देखें जो हुकूमत कहती है कि सियासत ना करें, अब इत्तेहादी हुकूमत इसको किस तरह जस्टिफाई करेगी। इमरान खान साहब की जो टेलीथॉन इन्होंने ब्लैक आउट की वो इन्होंने तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम तो इस वक्त वफाकी हुकूमत के ऊपर ही आना है। आगे चले, आगे क्या लिखें, आज उन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा और इनके कंप्यूटर प्लस मोबाइल्स वगैरह ले हुए। इम्पोर्टेड सरकार इसके सरपरस्त हमें दीवार से लगा रहे हैं। मैं इन्हें मुतनब्बा कर रहा हूँ कि इसके नताइज होंगे जो इन्हें भुगतना होंगे। नाज़रीन करम, अब ये देखें कि इमरान खान साहब इसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि इसके जो नताइज होंगे वो भी इन्हें भुगतने पड़ेंगे। यानी कि अगर तो इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है तो उसके अंदर जब वो भी इनके ऊपर इसी तरह की अब कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है।
पहले भी जो 24 और 25 मई की जो बर्बरियत की गई थी उसका भी छोटे लेवल के ऊपर तो इन्होंने जो है ना उनको मुअत्तल कर दिया था SHOs को, ASIs और दूसरे जो पुलिस अफसरान होते हैं जूनियर जो होते हैं, लेकिन सीनियर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब उनके ऊपर एक रिटायर्ड जस्टिस के ऊपर जो है कमेटी कायम कर दी गई जो कि इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको ये एक और खबर देने लगा जो कि अरशद शरीफ साहब ने अपने ब्लॉग के अंदर कही है कि वफाकी जो कि रावलपिंडी और बनीगाला के दरमियान कुछ खुशगवार मुलाकात हुई है, वो भी सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर। नाज़रीन किराम अब ये सोचने वाली बात है क्योंकि जो राबिल रफील साहिबा है वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करके जा चुकी हैं, क्योंकि 1996 के अंदर जब उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी तब बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत का जो पलड़ा है उसको पलट दिया गया था। अब देखें कि इमरान खान साहब ने जब मुलाकात किया क्या, लेकिन उस वक्त तो इनके पास इख्तियारात थे, लेकिन अब ये इख्तियारात इनके पास नहीं और ये रिटायर हो चुके हैं। लेकिन एज ए अमेरिकन जो मेंबर है, अमेरिकन शहरी इमरान खान से मुलाकात करना इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और जिस तरह से तेज़ी से मामलात बदलते नजर आ रहे हैं इसके अंदर राबिल रफील साहिबा का भी किरदार है कुछ ना कुछ। नाज़रीन किराम इसके बाद आ जाती है हुकूमत पाकिस्तान और BBC की जो रिपोर्ट आई है जो कि एक तस्वीर वायरल हुई थी। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान या फिर NDMA को बरतानिया से आटे के थैलों पर मुश्तमिल कोई इमदाद मौसूल नहीं हुई। NDMA के चेयरमैन ने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल खबर की तरदीद कर दी है। लेकिन इसके खिलाफ ये नाज़रीन किराम जो तस्वीर चल रही है इसके आप पीछे जो घी के जो डब्बे पड़े हैं उसके ऊपर आप देखें कि ये पाकिस्तान के अंदर शहबाज घी जो है ना ये पाया जाता है, शहबाज जो ऑयल कंपनी है उसका घी पाया जाता है। क्योंकि पहले ये खबर चलाई गई थी कि ये इंडिया की है, हालांकि इंडिया के अंदर शहबाज कौन सा घी आ गया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ही ये। और इसके अलावा भी चंद एक तस्वीरें हैं जिसके अंदर ये साबित होता है कि बरतानिया के जो वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि यूनाइटेड नेशन की उसके तहत जो है ना इमदाद पाकिस्तान के अंदर पहुंची और इन्हीं थैलों के अंदर पहुंची है। इसके बाद नाज़रीन किराम हम आ जाते हैं ज़रा सी एक इमरान खान साहब का आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना असर रसूख पाया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। इसके ऊपर जो इमरान खान दुनिया का इमरान खान साहब के साथ जो इंटरव्यू करने वाले हैं सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इमरान खान साहब को अपने इंटरव्यू के अंदर कुछ इस तरह से फंसाया था कि इमरान खान साहब ये बात कहने पर मजबूर हो गए थे आर्मी चीफ साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। और ये बहुत बड़ा जो आप कहने कि इमरान खान साहब ने अपना तुर्क का फंसा फेंक दिया था, क्योंकि अगर अब जो वफाकी हुकूमत है वो एक्सटेंशन कर देती है जिसका इरादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं रखते, तो आप देख लें कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी जो मूव है वो खेल दी है, इमरान खान साहब की तरफ से खेल दी गई है। और वफाकी हुकूमत अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी है। और नया आर्मी चीफ अगर तो वो लगाती है तो उसको इमरान खान साहब मानेंगे नहीं और पुराने को एक्सटेंशन ही देना पड़ेगी। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब ने भी अपना बयानिया थोड़ा सा चेंज किया और उनकी जो पार्टी। इसके अलावा नाज़रीन किराम कमिश्नर कराची का ये जो 1 महीने के राशन का पैकेट है इसकी तफसीलात थोड़ी सी खुल के सामने आ चुकी हैं। ये नाज़रीन किराम 1 महीने का राशन है कमिश्नर कराची की तरफ से दिया गया है सलाब जद खान को, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बिस्किट हैं। इसके अलावा 1 पानी की बोतल है, 4-5 जूस के डब्बे हैं और 1 किलो वाला एक चने वाला पैकेट है, चने जो होते हैं। ये है जी सलाब मुतासरीन की इमदाद की जा रही है और किस तरह से पैसा खाया जाता है इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अच्छा नाज़रीन किराम हम अब आगे चलते हैं कि फजलुर रहमान साहब जो कि इस असम्बली को जाली करार देते थे उनका एक बयान सामने आया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है सैलाब जदगान की वजह से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है मुल्क के अंदर। तो इस एमरजेंसी के अंदर जो असम्बली है इसकी मुद्दत 1 साल और बढ़ा दी जाएगी। यानी कि नाज़रीन करम फजलुर रहमान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त है और पार्लियामेंट क्योंकि 2023 के अंदर इसका इख्तिताम होना है। इस पार्लियामेंट के जो ये दौर चला था यानी कि 5 साल दौर, क्योंकि 2018 के अंदर इलेक्शन हुए थे और 5 साल की मुद्दत होती है। तो इमरान खान साहब क्योंकि प्रेशर बना रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन कराएं जो सितंबर के अंदर एंड पे अपना जो एहतजाजी काला वो लेके जा रहे हैं। 22 सितंबर से लेके 30 सितंबर के दरमियान इमरान खान साहब अपना धरना लेके जा रहे हैं वफाक की तरफ, इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। और ये 10 दिन जो है ना ये 8 से 10 दिन ये वफाकी हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल साबित होने वाली है, जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो अब आप देखिए आगे कि फजलुर रहमान साहब क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन कराएं। अब 2024 क्योंकि ये भी मैंने खबर आपको पहले दे दी कि वफाकी हुकूमत चाह रही है कि ज़्यादा नहीं 5 साल नहीं तो 2 से 3 साल तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रहे, क्योंकि उन्होंने एक बयानिया बनाना है, क्योंकि इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी अवाम के सामने खुलकर सामने आ चुकी है कि वो कितने अहल हैं इस ओहदे के। अच्छा तो नाज़रीन करम अल्लाह हाफ़िज़, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।